Hello, welcome everyone in yet another session of zoology portion, right? अभी आप सब थोड़ी देर पहले बॉटनी का देखा आप सबने, अच्छा लगा, समझ में आए, डाउट्स क्लियर हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, जोलॉजी के 176 से 180 तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, और क्वेश्चन सारे आएंगे, अगर आप किसी दूसरे सीरीज के भी हो तो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। क्यों करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, बताओ। बायोफोर्टिफिकेशन क्यों करते हैं? न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज करने के लिए। तो क्या होगा बायोफोर्टिफिकेशन से? इट विल इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट, है ना, इट विल इंप्रूव विटामिन कंटेंट, इट विल इंप्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। किस काम का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है बायोफोर्टिफिकेशन का? कि वी डोंट हैव टू इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो आपका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Dobson's units are used to measure thickness of। पहली चीज, what is Dobson unit? Dobson unit की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Dobson's unit क्या मीनिंग है? It is actually a number of molecules of ozones that would be required to create a layer of pure ozone। कितनी ओजोन? 0.01 mm। क्या टेम्परेचर रहेगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने प्रेशर पे? एट 1 atm प्रेशर। क्या समझ में आया? कि these Dobson's units are actually used to measure thickness of ozone layer. Okay, next question. Spinster of Oddi is present at। देखो बेटा, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई जब आपका इसोफेगस आता है, याद करो, तो जब ये आपकी पाइल डक्ट्स की लेयर आ रही है, पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, देखो यहाँ पे, देखो जल्दी से, यहाँ पर स्पिंस्टर ऑफ ओडाई है एट द जंक्शन ऑफ हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम से आपके आ रहा है और जंक्शन जो आ रहा है हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट, इधर से आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट और इधर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। यहाँ पे देखो स्पिंस्टर ऑफ ओडाई लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब साथ में किसका जंक्शन है? ड्यूडेनम का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपको चूज करना होगा। आई होप कि किया भी यही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 179। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों अगर करनी है तो क्या होना चाहिए? हाई पी ऑक्सीजन और लो पी CO2, लेस H प्लस, लोअर टेम्परेचर। ऐसा सिचुएशन होनी चाहिए आपके एल्वियोलाई पे। तो क्या चूज किया होगा? ऑप्शन नंबर 1। वैसे तो क्वेश्चन पेपर तो इजी आया है ना, सब बच्चे यही बोल रहे हैं, है ना। चलो देखो 180, बहुत खुश हो तुम लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। एल्कलॉइड्स, कोडीन बिल्कुल सही। एब्रिन भी एक टॉक्सिन है बेटा, और रिक्सिन ड्रग नहीं है। रिक्सिन भी एक टॉक्सिन है। कहां से आता है? कैस्टर से, ठीक। और लिसाइथिन तो पता, ये तो ठीक है। आपका इनकरेक्ट पेयर क्या है? एक्चुअली ये है ऑप्शन नंबर 4। दिस इज एक्चुअली द इनकरेक्ट पेयर। रिक्सिन इज अ टॉक्सिन बेटा, इट इज नॉट अ ड्रग। 181। Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscle? ठीक है बेटा, देखो स्मूथ मसल्स, यू नो कि स्मूथ मसल्स दे डोंट हैव स्ट्राइएशन। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ रॉन्ग नेचर ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स बेटा स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की वॉल पे, इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स दे आर प्रेजेंट। तो कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 पे आओ एंड जस्ट चेक दैट दे हैव गिवन कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ये कुछ समझ में आया कहां का है?
एक्चुअली ये ऑप्शन तो आपके कार्डियक मसल्स के लिए है। तो क्या, which is actually this third one is not representing the nature of smooth muscle. Okay, come to next question. For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Okay, तो ये तो हमें सबको पता है कि भाई कोई डिजीज है तो हम जल्दी से तो उसकी डायग्नोसिस करेंगे, तभी तो यू विल गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो आप कौन सी टेक्निक लोगे, कौन सी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक लोगे? याद आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन से आया है ये। विच इज यूजफुल फॉर द अर्ली डिटेक्शन, आप लोगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसए, एलाइजा टेक्निक। क्या क्या कर लेगी भाई ये एलाइजा टेक्निक? एक प्लेट काउंटिंग होती है, प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, ऐसे कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस हो, चाहे वो हो इधर दे आर हॉर्मोन्स, इन सबको यू कैन डिटेक्ट थ्रू दिस एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट, जैसे आपकी एलाइजा से आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या टेक्निक यू हैव टू यूज? एलाइजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना था, सिंपल था, दिस जस्ट फ्रॉम योर, आपका पहला चैप्टर क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड क्या था? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद क्या आया था क्लास 12 में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ आई थी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। वॉल्स किस लिए? दे आर देयर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, वहां से ब्लॉकेज करता है। आईयूडीज, आईयूडीज की वजह से बच्चों क्या होगा? ल्यूकोसाइट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड दैट विल गो फॉर द phagocytosis of sperms within the uterus. वेसेक्टोमी क्या चीज थी? वेसेक्टोमी, जल्दी बताओ। इट इज एक्चुअली फॉर वेसेक्टोमी, याद आ गया? इट इज एक्चुअली फॉर द रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, एंड ट्यूबिक्टोमी फॉर द रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। तो क्या आंसर ऑप्शन लिखा आपने? ऑप्शन नंबर 2, देख लो, जस्ट चेक, मिलाओ, यही लिख के आए हो, कुछ और लिख दिया है? यही लिखा होगा बेटा। बहुत मजे का क्वेश्चन पेपर था, मुझे तो मजा आ गया और सारे बच्चे बोल रहे मजा आ गया। 184 organelles that are included in the endomembrane system, क्या सेल से क्वेश्चन है? सेल द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो देखो देखो, जल्दी देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आएगा बेटा जिनके एक से रिलेटेड फंक्शंस होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ रहा था, लाइसोसोम्स आ रहे थे, वैक्यूल्स आ रहे थे। एक रिलेटेड फंक्शन था, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, उनका सिक्रीशन नहीं आना था। क्या नहीं आना था? माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं आना था उसमें, है ना? क्या नहीं आना था? और माइटोकॉन्ड्रिया हर ऑप्शन में डाल दिया गया है, तो ये वाले रॉन्ग ऑप्शंस बन जा रहे हैं। आप तो बोलोगे इधर तो वो भी चीज आ रही है जो आप बता रही हो मैम, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डाल दिया उस क्वेश्चन को रॉन्ग बनाने के लिए। आपको क्या चूज करना है? ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Which state of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distincting feature? दिखाऊं फिगर? ये देखो, जब मियोसिस है, बात कर रहे हैं प्रोफेज 1 की, ठीक है, प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर रही थी, और थोड़ा थोड़ा ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आने लगे थे, कुछ याद आ रहा है? और क्या था? ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये ऐसे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होने लगा था, और इक्वेटर की तरफ द क्रोमोसोम्स दे हैव स्टार्टेड मूविंग। कौन सी स्टेज थी? याद आ गई? डायाकाइनेसिस, करेक्ट। चलो यही लगा के आए हो ना? चलो 186, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? ऑप्शन देखो बेटा,
रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से आया है, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, बिल्कुल इंक्रीज होगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बिल्कुल होंगे। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी चाहिए। तो पार्चुरेशन के लिए क्या नहीं चाहिए? प्रोलैक्टिन नहीं चाहिए। तो क्या चूज करना था? ऑप्शन नंबर 4। Which of the following, next question है 187, which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? MOET का पार्ट क्या नहीं है? क्या नहीं है? They are saying that cow is administered hormone having luteinizing hormone like activity for super ovulation. Actually, if you remember, the cow is actually administered with this follicle stimulating hormone FSH administer करा गया था, so as to stimulate the ovaries of the cycling to increase this कैटल को मल्टीपल ओव्यूलेशन के लिए, है ना? दिस एफएसएच वाज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो यही आपका स्टेप नहीं है इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो। सिंपल मिल गया कि एलएच की बात कर रहे हैं, एफएसएच की बात हो रही है। मल्टीपल ओव्यूलेशन के लिए काउ, ऑब्वियस सी बात है, हम कर ही इसे ले रहे हैं एमओईटी के 6 to 8 एक्स करे वो एट अ टाइम। काउ इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होगा एंड फर्टिलाइज एग्स दे आर ऑफ कोर्स ट्रांसफर्ड टू द सरोगेट मदर्स एट देयर 8 to 32 सेल स्टेट। ऑप्शन नंबर 1 आपको चूज करना था, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेप इन दिस मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखो। आपको मैच द फॉलोइंग, भाई इस बार मैच द फॉलोइंग बड़े भर भर के आ गए, मजे आ गए सबके मैच द फॉलोइंग देख के, राइट? जल्दी से मिलाओ 188 को। एलेंस रूल, एलेंस रूल, देखो 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 देखो। पोलर सील, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किस में मिला? देखो ऑप्शंस क्या है, कैंगारू रैट, डेजर्ट लिजर्ड, मरीन फिश एट डेथ, पोलर सील। पोलर सील तो एलेंस रूल लेके चला गया। देन ये होगा कंगारू रैट। ओके, थर्ड, अभी तो यहीं से पता चलने लगा होगा कि कौन सा ऑप्शन है, यहीं से पता चल रहा है, देख लो। और फिर भी देखो, बिहेवियरल अडेप्टेशन किसमें ऐसा देखा? बिहेवियरल अडेप्टेशन किसमें देखा है? डेजर्ट लिजर्ड में बेटा। और बायोकेमिकल अडेप्टेशंस, मरीन फिशेस जब डेथ पे जाती है ना, देन दे हैव गॉट दिस बायोकेमिकल अडेप्टेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या मिला 188 में? थर्ड वाला चूज करना था, यही करके आए हैं, यही किया होगा बेटा। चलो 189, assertion है मींस एक हाइपोथेसिस दे आर गिविंग कि पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड। ठीक, चले जाओ तुम भी पहाड़ों पर और क्या एक्सपीरियंस करोगे? ऑल्टीट्यूड सिकनेस। क्या सिम्टम्स आते हैं? गए हो हिल्स पे? सिम्टम्स आते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। क्या रीजन है? रीजन एक ये दे रहे हैं कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यही होना भी चाहिए। इसी वजह से एक्चुअली वी आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ हाइपोक्सिया, कि हमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर ये बातें दोनों समझ में आ गई तो ऑप्शन चूज करना तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, है ना? तो देखो क्या ऑप्शन चूज किया होगा। बोथ ए एंड आर मींस assertion and reason are true, and actually this r means this reason is the correct explanation of this assertion। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, 190 पे आओ। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। बेटा याद आ गया बायोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्यों भाई? अन हटाओ इसमें से, सैचुरेटेड होता है। लिसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही, फॉर्मूला भी याद होगा। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही बात। CH2OH, CHOH, CH2OH, याद आ गया। पामेटिक एसिड 20 कार्बन्स होते हैं क्या? इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन 16 कार्बन्स होंगे। एराकिडोनिक एसिड का क्या सीन है? इट हैज 16 कार्बन एटम्स? नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा 190 में?
190 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, ओनली बी एंड सी। बी मतलब लेसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड और सी मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये आएगा। ठीक है, 191। जल्दी से देखो 191 की बात करते हैं। स्कैप्यूला, स्कैप्यूला कहां पर है? पेक्टोरल गर्डल पे प्रेजेंट होती है, लार्जेस्ट बोन है पेक्टोरल गर्डल की, तो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। क्रैनियम, स्कल, स्कल केस को बोलते हैं क्रैनियम। क्या है इस क्रैनियम का सीन? बताओ, क्रैनियम का सीन क्या है? वहां पे क्रैनियम पे कैसे जॉइंट्स हैं? फाइब्रस जॉइंट्स हैं। स्टर्नम, स्टर्नम याद आ गया? सी पे स्टर्नम, स्टर्नम क्या है एक्चुअली? देखो, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम दो चीज बची है। स्टर्नम पे फ्लैट बोन होगी टी शेप की, और वर्टिब्रल कॉलम पे जो जॉइंट्स होते हैं दे आर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। क्यों देते हैं भाई कार्टिलेजिनस जॉइंट? कि आप अच्छे से वेट आप ले सको, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपको चूज करना था? 191 का आपने क्या लेना है? फोर्थ वाला लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of the substance across a tissue. ठीक है, तो ये कौन से जंक्शंस होंगे? टाइट जंक्शन, ठीक, and then they're saying and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer for ions and molecules. तो यहां पे क्या होगा? गैप जंक्शन। ओके, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे तो 192 में? टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं। द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मेथियोनीन एंड फेनाइलएलेनिन। ऐसा नहीं है ना, AUG तो मेथियोनीन के लिए कोड कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो अ स्टार्ट कोडॉन। जब जब ट्रांसक्रिप्ट आता है तो AUG इज देयर, जिसे हम बाद में एंजाइमेटिक सिंथेसिस के थ्रू हटाते हैं, लेकिन अगर बीच में कहीं आएगा तो इसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन इट इज एक्चुअली नॉट कोडिंग फॉर फेनाइलएलेनिन। अब स्टेटमेंट 2 क्या है कि AAA एंड AAG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर द अमाइनो एसिड लाइजीन। ये तो ठीक बात है, याद आ गया ना कहां से क्वेश्चन है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक कोड से बेटा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो देखो क्या ऑप्शन में तुम्हें उठाना था? Statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. ऑप्शन नंबर 4 लेना था आपको 193 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following secretes the hormone relaxin during the later phases of pregnancy? Even in pregnant women या non pregnant women, ये हार्मोन जो आ रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है। क्लियर? 195 following are the statements about प्रोस्टोनियम ऑफ अर्थवॉर्म। शुरू का माउथ पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो ऑप्शन नंबर 1, इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ, इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल्स इन व्हिच इट क्रॉल्स, इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बॉडी सेगमेंट की बात करते हैं तो बॉडी सेगमेंट प्रॉपर पेरियोस्टियम को बोलेंगे। तो ABCR करेक्ट, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था ABCR करेक्ट, वो होगा उसमें। ठीक है, चलो 196 पे आ जाओ। Which of the following statement about histones is wrong? हिस्टोन प्रोटीन याद है बेटा, फिर से वहीं से चैप्टर से आ रहा है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी आ रहा है, और जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ाए जाते हैं कई बार कि कैसे आप क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर लेके आ रहे हो डीएनए से, इस चीज में several times I have taught this। तो 8 मॉलिक्यूल्स में हिस्टोन्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर है, बात बिल्कुल सही है। हिस्टोन्स पे एक्चुअली दे आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड, जो लाइजीन या आर्जिनिन के रेसिड्यूज लगाते हैं दे आर ऑफ बेसिक नेचर, तो ये बात भी सही है। तो ठीक है, तो दे आर बिकॉज ऑफ दिस दे आर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर अब जब बेसिक प्रोटीन्स लगा रहे हैं तो हिस्टोन एसिडिक कैसे होगा? उसका पीएच होता है अल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो ये वाला गलत है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 197। ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर?
H zone disappears, A band widens, I band reduces in width, myosin hydrolyzes ATP releasing the ADP and PI, Z line attached to actins are pulled inward. अब याद करो सिचुएशन कि ये तुम्हारा एक मसल का बैंड जो है उसमें क्या सिचुएशन होती है। ये अगर एक कौन सा बैंड अगर मैं दिखा रही हूँ, जस्ट रिमेंबर आई बैंड आई एम शोइंग, ठीक है। आई बैंड दे आर एक्चुअली एक्टिन रिच, इसके बीच में कौन सी लाइन है, जेड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पोर्शन तुम्हें दिखा दूं, फिर से ये देखो आई बैंड, यहाँ पे ये फिर से जेड लाइन दिखा रही हूं, और ये क्या है, इनके बीच में एक गैप था, ये पूरी लाइन, this whole band, this is actually A band, और this line, this is of H band and this is of myosin. Okay, तो जब ये टू zones हैं, ये Z और Z, this whole is called sarcomere. Okay, this whole is called sarcomere. तो जब molecular contraction take place, when molecular contraction takes place, तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, H जोन या I जोन ये रिड्यूस हो जा रहे हैं, A बैंड के ऊपर सिचुएशन इट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। मायोसिन इट हाइड्रोलाइजेस दिस ATP releasing the ADP and PI, and Z lines attached to actins are pulled inward. कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज करना था, ACDNE only. Clear? Next question beta. The adenosine deaminase deficiency results into dysfunction of immune system, Parkinson disease, digestive disorder और Addison disease. देखो बेटा, ये जो आपकी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी होती है, ADA deficiency होती है, this is also a type of inherited disorder. It's a type of inherited disorder. क्या डैमेज करेगा ये inherited disorder? Actually, it damages the immune system. Okay, तो because of this, अगर इम्यून सिस्टम में इंसान का डैमेज हो जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू कॉज अ severe combined immunodeficiency, means option number 1, dysfunction of immune system. Come to question number 199. फिर से match the following बेटा, मजा आ गया ना, मुझे तो भाई बहुत मजा आया, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। Okay, come to this. देखो, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन किससे जाएगा, डार्विन फिंचेस, then कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात हो रही है, मीन्स एनालॉगस ऑर्गन्स की, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात हो रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दो तो आ गए तुम्हारे, ए बी, अभी यहीं से मिल जाएगा थर्ड, ए का देखो फोर्थ एंड बी का जस्ट चेक करो थर्ड, यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया होगा। तो देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखो जल्दी से, बोन्स एंड फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल, एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के थ्रू कैसा इवोल्यूशन होगा, it is actually a selection of resistant varieties due to excessive use of herbicides and pesticides. So option number क्या लगना था, 1 लगना था, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फाइलेरियासिस, वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी, अमीबियासिस, एंटामीबा, अमीबा अमीबा मिला लो भाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, निमोनिया कब होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाम ही बता रहा है ना, कुछ ऐसा होगा, निमोनिया टाइप की फीलिंग हो जाएगी, ये सब क्या होगा, किससे होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटन, तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन लगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 2 लगा। फाइलेरियासिस को देखो 3 से मिलाया, अमीबियासिस को देख लो 4th वन एंटामीबा से मिलाया, निमोनिया को यू हैव मैच्ड विद
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड रिंगवॉर्म को ट्राइकोपेटन। अब देखो एक चीज और, यहाँ तो कर लिया और ऑप्शन में गलत लगा के आ गए, भाई ये भी नहीं करना है। जो लोग कर चुके हैं, चल भाई कर लिया आप लोग ने, बट बच्चों फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जो भी मेरे बच्चे करने वाले हैं ये भी बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। और बेटा आप सबके लिए बनी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।